डॉक्टर साहब वो मैं दरस निज़ामी करके फिर इस्लामिक से बीएस किया था, तो अब उस वक्त मैं फ़लसफ़ा ख़ुद से पढ़ता था किताबें। तो मैंने कहा नहीं, ये जब तक उस्ताद के पास जाके ना पढ़ो। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अरे वो क्लास में गया तो मैं बड़ा दिल खुश, भाई 28-30 लड़कियां, 15-20 लड़के। मैंने कहा अरे तो मुझे पाकिस्तान, लगी। मैंने कहा पाकिस्तान में फ़लसफ़ा तो बड़ा। अच्छा, वो हमारी वो खुशफहमी 1 महीने के बाद दूर हो गई। मैंने जब दोस्ती हुई, गपशप पता किया, तो वो उनमें से मैं था और एक और, हम दोनों ने दाखिला लिया था फ़लसफ़े में। बाकी सबको भेजा गया था। उधर ये होता है ना, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में किसी में उसमें सीटें खत्म हो गई तो वो डालते जाते हैं। तो मेरी वो खुशफहमी उधर खत्म हो गई कि इनको भी सबको, वो फिर 2-3 सेमेस्टर पढ़ के वो तब्दील कर देता है। अच्छा। जी, दूसरा साहब ने जो शिया रिवायत में बात की ना, तो उसमें मेरा थोड़ा सा एक मुतालिया था। तो शियाओं में भी 2 गिरोह है, एक इरफान और तसव्वुफ के मानने वाले और दूसरे शदीद मुखालिफ। और बिल्कुल। इस कदर मुखालिफ है कि वो सुन्नी मौलवियों से भी 2 हाथ आगे हो इसमें बिल्कुल। यानी जैसे मुल्ला सदरा खुद शेख अकबर के बड़े मोतक़िद हैं, लेकिन उनके ऊपर जो उन पर नक़्द करने वालों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इब्न तैमिया है, कि वो इब्न अरबी पे नक़्द कर रहे, जो शिया उलमा जो मुल्ला सदरा पे। तो उनके यहाँ भी इस तरह से, मतलब जो फ़लसफ़ा रहा वो मज़हबी उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ़ुल ख़याल अहले इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, और इरादा मेरा ये है कि इन सब के इंटरव्यूज़ को बाद में किताबी शक्ल में सामने लिया। तो उसमें मैंने मजहबी, गैर मजहबी, मुल्हिद, सिर्फ सेकुलर, लिबरल, इन सब का रखा है। तो उसमें से कुछ सवालात मेरे मुश्तरक हैं। तो मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि उन बुनियादी सवालों को जो मेरे लिए है, वो मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग अपने अपने वर्ल्ड व्यू के तनाजुर में क्या जवाबात देते हैं। तो ये मेरा एक वो है। तो मैं आपसे पहले इस हवाले से एक सवाल ये करना चाहूँगा, जब हम लफ्ज़ मिथ, मज़हब, फ़लसफ़ा और साइंस ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से इनकी मुराद क्या है, इनका दायरा कार क्या है, और वो मेथड क्या है जिसको यूज़ करके इनमें से हर एक शोबे से हम सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, या एक इंसान पहुँचता है हकीकत तक, सच्चाई तक। शिगरी साहब, इसको हम तारीखी अंदाज में पहले देख लें जी। कि इब्तदाई ज़माना मिथ का ज़माना था। इंसान ने मिथ के हवाले से कायनात को समझने की कोशिश की। ठीक। कायनात को का जो तफसीर उसने की, ताबीर की, उसमें माइथालोजी का अमल दखल बहुत ज़्यादा था, और उसमें इब्तदाई मज़ाहब जो हैं वो जो शिर्क पर मबनी थे, और जिन्हें कहना चाहिए बुत परस्ती और एनिमिज़म और ये सारे। तो माइथालोजी इस हवाले से उन्हें वो एक कायनात की तशरीह फराहम करती है। फिर वो दौर जो था माइथालोजी का, वो मज़हब ने तब्दील कर दिया। ऐसा माइथोलॉजी की बुनियाद किस पे थी? यानी माइथालोजी की बुनियाद जो है वो इस पर थी कि कायनात में कुछ नहीं, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं, और वो फोर्सेस जो हैं वो, अगर आपने यूनानी माइथोलॉजी पढ़ी है तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो फितरत के मज़ाहिर हैं उनकी को देवताओं के हवाले से हिंदू माइथोलॉजी में भी यही देवताओं के हवाले से बयान किए। तो ये जो था अमल, ये ख्याल किया जाता था इब्तदाई ज़माने में कि हर चीज़ के अंदर रूह मौजूद है, पत्थर के अंदर भी मौजूद है और चट्टानों के अंदर भी, और चट्टानों की पूजा करते थे। और ये जो हिंदू मत में शिवलिंग जो है, वो जो पत्थर जो है वो लिंग की सूरत में होता था, तो उसको वो पूजा का मरकज़ बना लेते कि ये शिवलिंग है। तो फर्टिलिटी का तस्वर था, जो ज़रख़ेज़ियत है, औरत की ज़रख़ेज़ियत, उसका तस्वर था, ज़राअत की ज़रख़ेज़ियत का तस्वर था। तो मुख्तलिफ़ फोर्सेस
जो है कायनात में यूं समझे कि फोर्सेस की एक तवाइफुल मलूकी थी। सही। ये फलां देवी है, ये फलां देवता है, ये फलां देवता है। तो कायनात की वो एक मुंतशिर किस्म की तशरीह थी, मुतहिद किस्म की तशरीह नहीं थी। तो वो माइथोलॉजी में ये था कि बहुत सारे जो मज़ाहिर से उनकी पूजा की जाती। लेकिन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? उन्होंने कैसे ये मान लिया कि हर चीज़ में रूह है, इसके पीछे कई कुव्वतें कार फरमा, क्या बुनियाद थी ना कि जिससे इंसान के जहन में ये चीज़ आई? इंसान के जहन में जो आप यूँ समझें, इंसान ने जो हज़ारों साल का सफ़र किया अपनी कॉन्शियस लाइफ में, जब उसने ज़बान डेवलप कर ली या वो एक होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बना, तो कायनात की मुख्तलिफ क़ुव्वतें उसके लिए खौफ का बायस। सही। दरिया में तो ज्ञानी आती थी तो वो उसके लिए तबाही लाती थी, बिजली गिरती थी तो उसके लिए तबाही लाती थी। मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही थी और वो डरता था। खौफ ने माइथोलॉजी को जन्म दिया। सही सही सही। खौफ ने माइथोलॉजी को जन्म दिया और माइथोलॉजी में उसने मुख्तलिफ मज़ाहिर की पूजा शुरू कर दी और ये ख्याल किया गया कि हर चीज़ के अंदर रूह है और वो रूह जो है वो अगर स्ट्रांग रूह है तो उसकी पूजा की जाए और उसको सेटिएट किया जाए, उसकी तसल्ली की जाए, उसको नजराने पेश किए जाएं। तो ये कायनात की तशरीह थी, लेकिन ये इसमें एक ख़ास किस्म का क्यास था जो मज़हब ने उसको दूर किया। जी आप। तो अब मज़हब क्या है? मज़हब ये है कि मज़हब ने, मुख्तलिफ मज़ाहब ने कायनात की तफसीर जो है वो एक तरतीब से की, इसमें क्यास नहीं था। और मसलन ये कि हिंदू मत है, हिंदू मत में तरमूर्ति है, 3 मूर्तियाँ हैं। सही। ब्रह्मा, विष्णु और वेश नहीं वो क्या नाम है, विष्णु और शिव। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। शिव, ये तीनों जो हैं ये तीन सूरतें हैं रियलिटी की। सही। लेकिन असल जो है वो ब्रह्मा है जो कि बियॉन्ड है, और विष्णु जो है वो यूं समझे कि वो कायनात में अपना ज़हूर करता है, इंटरेक्ट करता है कायनात के साथ। शिव जो है कायनात के साथ इंटरेक्ट करता है, वो यहाँ पे काम करता है इंसानों की दुनिया में, या कायनात ये जो मज़हब फितरत के मज़ाहिर हैं इनमें काम। तो मेन जो है वो बुनियाद वो ये है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जो है वो इनविजिबल है, अप्रोचेबल नहीं है, बियॉन्ड है, उसकी कोई तफसीर नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। वही आपका इस्लामी मज़हब वाला खुदा। बिल्कुल ठीक। ये जो हिंदू मत का और इस्लाम का जो फ़र्क है या क्रिश्चियनिटी का, हिंदू मत का ये है कि हिंदू मत में खुदा जो है वो अपने आप को इनकारनेट करता है। पहले तो खुदा की दो सूरतें जो है वो कायनात में, कायनात की तख्लीक और कायनात के बनाने में अमल दखल है उनका सारा, विष्णु का और शिव का। और ये जो इनकारनेशन का तस्वर है जो कि राम जी और कृष्ण महाराज, ये इनकारनेशन का तस्वर है, लेकिन एक तरतीब है इसमें। सही सही। एक तरतीब है।
तरतीब का सोर्स ब्रह्म है। सही। इसी तरह अब इस्लाम है, इस्लाम में जो है वो एक खुदा है, वही खालिक है, वही वही तस्वीरें बनाता है, वही शक्लें बनाता है, वही वही सब कुछ है, और खालिक भी वही है, सारा कुछ वही। तो एक तरतीब से कायनात की तशरीह की गई है खुदा के हवाले से। क्रिश्चियनिटी में एक तरतीब से कायनात की तशरीह की गई, लेकिन उसमें वो इनकारनेशन का तस्वर वापस आ गया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो इनकारनेट गॉड है। वो खुदा की एक जो है वो यूँ समझे कि वो सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो तजसीम है खुदा की। लेकिन इसके बावजूद वो जिस्मानी तौर पर खुदा नहीं है। ये भी कहते हैं कि वो जो बॉडीली है वो खुदा नहीं है, वो उसकी जो रूह है, वो जो उसका अंदर की रियलिटी है, रूह भी नहीं कहना चाहिए, जो रियलिटी है वो गॉड है। सही। तो एक तरतीब है, एक तरतीब है इंटरप्रिटेशन की, लेकिन ये सारे अकायद हैं। अब आप साइंस के बारे में पूछेंगे, फिलॉसफी पहले। हाँ, फिलॉसफी जो है वो भी इंटरप्रिटेशन कायनात की इस तरह करती है कि उसमें एक तरतीब हो, एक डिसिप्लिन हो, एक मौजूद हो, जिसे कहते हैं नज़्म सब मौजूद हो। तो प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात की, और एरिस्टोटल ने ये कहा कि आइडिया और मैटर जो है वो आपस में मिले हुए हैं। तो ये जो कायनात का प्रोसेस है, इसमें मैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलता जाएगा, और फॉर्म जो है वो सामने आती ज़्यादा खुलकर अच्छे तरीके से, वही ईगल। तो ये फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़े ने अक़ली तरीके से कायनात को डिफ़ाइन करने की कोशिश, कायनात की तशरीह जो है अक़ली तरीके से कायनात की फ़लसफ़े ने तशरीह की। और इसमें बहुत से फ़लसफ़ियों ने ये जो खुदा का तस्वर है, मज़हबी ये पुराना तस्वर है माइथोलॉजिकल, इससे इनकार कर दिया। मसलन सुकरात पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये पता नहीं अजनबी खुदा की पूजा करता है और ये हमारे देवताओं को मानता नहीं। तो स्केप्टिसिज्म भी मौजूद था बहुत ज़्यादा। सही, बिल्कुल। तो ये है अक़ली तशरीह का ज़माना। उसके बाद जो है वो साइंस का ज़माना जो है वो तजर्बी तशरीह का ज़माना, कि जो चीज़ तजर्बे का हिस्सा है, जो चीज़ जो है वो नोएबल है, हमारा ताल्लुक़ उससे, अननोएबल से हमारा कोई ताल्लुक़। हम ना उसके बारे में, मेटाफिज़िक्स के बारे में बात नहीं करते, फिज़िक्स के बारे में बात करते कि ये जो रियलिटी हमारे सामने है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या की है। तो साइंस जो है वो इंडक्टिव तरीके से, फ़लसफ़ा डिडक्टिव तरीके से, और साइंस जो है वो इंडक्टिव तरीके से कायनात की या कायनात के मज़ाहिर की तशरीह करती है। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।